अंबेडकर विवाद पर रार जारी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में मतभेद उभरे। अमित शाह के सामने नायडू का कड़ा रुख। हम इस पर आपके साथ नहीं हैं। अंबेडकर विवाद ऐसा उभरा कि ये ना मोदी के गले उतर रहा है, ना ही आरएसएस के, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी और आरएसएस का पुराना रार है और ये कई बार कई जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन अंबेडकर को लेकर बीजेपी और आरएसएस हमेशा असहज रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर का आरएसएस से 36 का आंकड़ा रहा। जब भी बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे को उठाते, ठीक वैसे ही हाथ जला बैठते हैं। आप सांसद वाला बयान अमित शाह का तो सुना ही होगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद विपक्ष ने ऐसा आंदोलन चलाया कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के पास इसका काट कुछ नहीं मिला। फिर क्या था, आनन फानन में एनडीए को लेकर शाह ने बैठक बुलाई। बैठक जेपी नड्डा के घर पर रखी गई। शाह ने बैठक में कहा कि जिस तरह से अंबेडकर पर इंडिया गठबंधन ने मुद्दा उठाया, ठीक उसी तरह से एनडीए को भी चाहिए कि ये मुद्दा उठाए। लेकिन अमित शाह को रोकते हुए चंद्रबाबू नायडू ने तपाक से बोला और कहा, इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर की माने तो अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि जिस तरह इंडिया गठबंधन में बेहतर कोऑर्डिनेशन है, ठीक वैसे ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन एनडीए में ना बैठक होती है, ना ही कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं एनडीए की समन्वय समिति बने। बस इसी बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा और बोल्ड बयान है। जानकारों का कहना है कि नायडू इंडिया गठबंधन की एकता से खुश हैं और अगर कल को मौका मिले तो नायडू पाला बदलने से हिचकेंगे नहीं। दूसरा, नायडू कहते हैं कि कमेटी बने और कमेटी बीजेपी बनाना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी को डर है कि अगर हर मुद्दे को कमेटी में भेजा गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब तो हर पार्टी सहमत और असहमत की बात करेगी, जिससे कानून बनाने और पारित करने में दिक्कत होगी। आप ये भी जानते हैं कि इसी दिल्ली बैठक में शिंदे, राजभर और नीतीश शिरकत नहीं करने पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। सारी घटना और एनडीए की बैठक से निकले रिजल्ट को देखकर विश्लेषक कह रहे हैं कि ये बैठक शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चले थे समर्थन पाने के लिए, लेकिन समर्थन देने वाले उनको ही सलाह देकर चले गए। आप जानते हैं कि एनडीए की 3 बड़ी पार्टियां शिवसेना, शिंदे, टीडीपी और जेडीयू नाराज हैं और इनकी ताकत लोकसभा में अच्छी खासी है। अगर ये वैसाखी हटी तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी 267 पर आ जाएगी, मतलब ये कि बहुमत से 5 कम। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर बैठक ही बुलानी थी तो सबको फोन करते और अगर कोई नहीं आता तो पीएम समझाते। लेकिन इस बैठक में ना ही पीएम शरीक हुए, ना ही नीतीश। इससे संदेश ये गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। अंबेडकर विवाद में एनडीए में एकजुटता नहीं है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में कुछ छोटी पार्टियां भी सहमत नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि वो खुद ही अंबेडकर की राजनीति करते हैं। अगर आपके पक्ष में बयान दिया तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। ऐसे में एनडीए की बैठक जिस आस में बुलाई गई, वो मनसा शाह का पूरा ना हो सका और सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कहावत अमित शाह पर लागू हो गई और सहयोगियों ने जली भुनी सुनाकर बैठक से रुखसत कर लिया। सूत्रों के हवाले से जानकार ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की दिल्ली बैठक 1 घंटे चली। बारी बारी से सभी घटक दलों के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर बीजेपी इस बैठक से काफी परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी एक साथ बीजेपी और अंबेडकर पर मुकाबला करेंगे। लेकिन एनडीए की पार्टियों ने एकजुटता नहीं दिखाई और समर्थन भी नहीं दिया। ऐसे में अब देखना होगा वक्फ संशोधन बिल और एक देश एक चुनाव का बिल पास करवाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 1/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा में चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत तो दूर की बात, साधारण बहुमत नहीं है। लोकसभा में 293 लोकसभा सांसद हैं। संविधान में संशोधन के लिए 362 वोट चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के इफेक्ट ने काम किया। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।